सन्निपात बाहुल जो है, ये प्रक्रिया जो हमारी बहुत पुरानी प्रक्रिया है। हमारे पूर्वजों की पुरातन प्रक्रिया है। और जो इकट्ठा होना, इकट्ठा रहना, इकट्ठे करना, इकट्ठे रहना जो निरंतर करते रहते हैं या रहते हैं, और जो अभ्यास होता है उसको शनि पात बहुल शनिचर्या ये सब कहते हैं। और ऐसा करने करते हैं जो संघ में, वो संघ जिंदा रहते हैं। जो शनिचर्या करते हैं, शनिपात बहुल करते हैं, वो संघ जिंदा रहते हैं और वो बढ़ता रहता है संघ। तो जैसे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो ये अभ्यास जो हमारा निरंतर चलता है सन्निपात बहुल का, संगम नमामि सर। वो हमारा जो है मूल मंत्र है, इसलिए उसको मूल मंत्र कहते हैं। इससे सब कुछ बढ़ता है, क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं सप्ताह में एक दिन, इस प्रक्रिया को जैसे जैसे अपनाते जाते हैं, तो बहुत सारे काम हमारे वहां पे बातचीत होती है। हम हमारे आपसी संबंध बढ़ते हैं, आपसी विश्वास बढ़ता है। संगम और नमामि हम सर। अपने शतक दंड के साथ वहां जाते हैं, अपना खाना, अपना बाकी कुछ भी जरूरत की चीजें, इवन अपना आसन, वो सब लेके ही जाते थे पहले तो ऐसे ही। अब ठीक है, उतनी जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हम जगह ऐसी ढूंढते हैं, तो ऑलरेडी हमारा सब कुछ है। हमारे भवन, समन भवन है, कबीर भवन, रविदास भवन या गाडगे भवन, जो जहाँ जिस तरह की व्यवस्था है, कॉमन प्लेस है हमारे सोशल, वहां हम इकट्ठा हो और अपना खाना लेके आए। और अपनी जो जो और कुछ भी ला सकते हैं खाने के अलावा, जिसको जैसे अच्छा लगे। हालांकि यहाँ नियम थोड़ा सा इस तरह का भी है कि हम कम से कम खर्चा करें और जो अपने घर में जो भी बनता है वही लेके आए और वहां इकट्ठा होके उसको खाएं। तो इससे दो तीन पर्पस सोल्व होते हैं। बाकी और बातें भी हम वहां करते हैं। आपसी कोई बात है, कोई आगे क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ, 6 दिन सप्ताह में क्या कुछ, किसको क्या समस्या आई, वो डिस्कस कर सकते हैं। और खेती बाड़ी का, मौसम का, कोई आगे क्या होने वाला है जैसे गांव में। और आज भी हम एक गांव में गए थे, जोध का गांव में। वहाँ हमारे चानन सिंह सर है, बहुत 2 साल से जुड़े हुए, वो गांव में ही रहते हैं। उनका टेंट का और कुछ और तरह के जो है काम है, वहीं पे चक्की का, आटे का, 3-4 तरह के काम छेड़ रखे हैं उन्होंने। और वहाँ काफी 15-16 लोग हो गए थे। तो जैसे ही उन पे बात हुई तो सारी बातें आई भी। वो खुद ही पहले ही कर रहे थे, बोले अभी पानी लगाना है, मेरी गेहूं जो है अभी एक पानी और चाहिएगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, 2 पानी चाहिए। तो इस तरह की खाद पानी बहुत सारी चीजें जो डिस्कस होती है वहां पे। तो एक किस्म से सन्निपात बाहुल का यह सप्ताह में भी किसका क्या हुआ है, ऐसे साथ बैठने से, जो सम्मेलन करने से, और किसी तरह का समस्या, शादी ब्याह की भी बातें हो जाती है, किसके दुख सुख की बात हो जाती है, किसको प्रॉब्लम हुई है, किसको कौन बीमार है, कैसे है, किसका क्या इलाज है, उससे ये पता चल जाता है भी किस बीमारी का क्या इलाज होता है। और समन संग की बहुत सारी जो बातें हैं, वो भी जो सामाजिक बातें सारी हो जाती हैं। वो खुद ही बोल रहे थे, हाँ ऐसे बैठने से कि आपसी मनमुटाव खत्म हो जाते हैं, रहते ही नहीं, कोई छोटी मोटी मन भेद है वो खत्म हो जाते हैं, बात हो जाती है। तो वो जानते हैं इसका फायदा, लेकिन इसकी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया और इसको भुला दिया गया कि सन्निपात बाहुल क्या है। उसका नाम सन्निचर्या दे दिया, उसको बदनाम कर दिया। क्योंकि जब इकट्ठा होते थे तो इससे डर किसको होता था? अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, जिस जगह कोई गांव में सब लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई बाहर से आया व्यक्ति है और उसको तो खाने के लिए भी नहीं है, उसको कोई गांव वाले खाना देंगे, थोड़ा रहने के लिए भी दे देंगे। लेकिन अगर वो काम नहीं करता, जो उसकी भावनाएं हैं काम ना करने की है, चोरी चकारी लूटमार करना या इस तरह के करना करने लग जाए या करके करे, तो जब वो इकट्ठा होते हैं तो उनको ये डर रहता है, जो ऐसे काम करते हैं, जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो ये सोचते थे कि आज ये इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ न कुछ हमारे बारे में बात करेंगे, हमने जो गलत किया उस पर चर्चा करेंगे, फिर हमारे
को पता चल जाएगा उनको, और हमें सजा देंगे, हमें पीटेंगे या जो भी है। और हमारे लोगों जो सन्निपात बाहुल साथ में शतक दंड भी रखते थे, तो वो डरते थे इस चीज से। जो कहते हैं ना, एक सन्नी चढ़ गया जैसे बोलते, तो सन्नी उन पे चढ़ता था तब। भाई वो बड़े तकलीफ होती थी, जैसे शनिवार आता दिखता था तो वो सोचते थे अब तुम मारे जाए भाई। तो रहना जाते तो कहाँ हो, क्यों रहना तो गांव में, बाहर जाएंगे, डरते तो ज्यादा थे, जंगली जानवरों से डरना उनका, तो रहना तो वहीं। तो इस तरह की जो है चीजें हैं उनमें, तो उन्होंने बाद में धीरे धीरे सोचा अभी ये तो मुश्किल हो रही है। तो उस शनिवार को जब उन्हें मौका मिला, तो इसको बदनाम करना शुरू कर दिया। भाई हथियार से डरते थे तो लोहा वगैरह नहीं खरीदना, इस तरह की जो है जो प्रचार कर दिया भी, लोहा शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए इस दिन। इसी तरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए भाई, इकट्ठा बाहर नहीं निकलना घर से, क्योंकि बाहर निकलेंगे इकट्ठा होने के लिए तो जाएंगे बाहर घर से। और कोई अच्छे काम नहीं करने, शुभ काम नहीं करने, क्योंकि हमारे लोग तो उस दिन और जो भी काम होते थे अच्छे वो भी करते थे, ब्याह शादी का या किसी तरह का फंक्शन। तो वो सारे काम जो होते थे तो वो उनके लिए तो सही नहीं थे ना। तो उन्होंने इसको बदनाम किया, शनिचर्या को, शनिचर, शनि, शनिदेव से लिंक करके, और ये जो इस तरह की धारणाएं बना के, और हमने वो मान ली। जब हम बीच में अशिक्षित हुए, कुछ दौर रहा, उसके बाद हमने जो इन बातों को उन्होंने बताया तो हमने मान लिया। और अब हमने वो छोड़ दिया तो हम फिर टुकड़ों में बटे हुए हैं, अब वो सन्निपात भाव तो करते नहीं है। जिस गांव में जो लोग इकट्ठा रहते हैं सप्ताह में, ऐसा रहने लग जाए कोई मोहल्ला, तो हम सोच सकते हैं कि बाहर दूसरे मोहल्ले के लोग हैं, उन्हें पता है कि वे लोग सप्ताह में इकट्ठे होते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, तो उन्हें उनकी जो गुर्बत है, उनका आपसी संबंध है, आपसी उनका जुड़ाव है, उसके बारे में पता चल जाता है। तो फिर वो हमारे उस मोहल्ले के बच्चे बाहर जाते हैं या कोई भी कुछ हो, तो दूसरे लोगों की हिम्मत ही नहीं होती, वो अपने बच्चों को भी बोल के रखते हैं भाई, अरे वहां वाले बच्चे हैं ना, उनको मत छेड़ना भाई कोई। तो इस तरह की जो भावना ऐसे हो जाते हैं, उससे क्या है कि हमें सुरक्षा मिलती है। और जब सुरक्षा मिलती है तो हमें चिंता नहीं है किसी तरह की, तो उससे क्या है, हमें सुख मिलता है, सुख महसूस करते हैं, हमें शांति मिलती है। और जब सुख और सुरक्षा हो, उसके बाद ही हम कोई और अन्य विकास की बातें सोच सकते हैं। इसलिए जो हमारा जो सन्निपात बाहुल है, ये हमारे मूल मंत्र है हर चीज का। अब जैसे आज हम सोचे कि हालत हमारी कैसी बिखरे हुए, हम टुकड़ों टुकड़ों में जाति धर्म के नाम पे आपस में इतने मत मतभेद है। अभी जैसे बात कर रहे थे, अलग अलग चुनाव में या कहीं खड़े होते हैं, इतनी ताला चाबी बना रखी है, इतने संगठन हो रहे हैं, एक ही मोहल्ले में 10-10 प्रधान बने हुए हैं, आपस में कोई उनका कोई समन्वय नहीं है। तो वो कैसे ठीक होगा? वो सन्निपात बाहुल से ही ठीक होगा। अबे जितने शहरों में कई कई सभाएं बनी हुई है सामाजिक, वो एक साथ चाय पीने के लिए बैठने को तैयार नहीं है। कोई महीने में, सप्ताह में, 15 दिन में, कोई कुछ नहीं, महीनों महीनों आपस में तलवारें खींचे रखते हैं। बताओ कैसे हमारा समाज इकट्ठा होगा? जब उनके प्रधान है वो खुद आपस में बोलने को तैयार हो, वो अपने अपने उन समाज के लोगों को क्या संदेश देते होंगे? वो तो कैसे ठीक हो, तो आपस में वो लड़ेंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे आपस में वही लड़ेंगे, तो दूसरों को क्या दोष देंगे, आपस में ही लड़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं, इसको ठीक करने का एक तरीका है। अगर हम सन्निपात बाउल पुरानी परंपरा फिर से शुरू करेंगे, तो ये सब फायदे होंगे, आपसी विश्वास बढ़ेगा, संबंध बढ़ेंगे, समण संघ के जो विचार है वो आगे आएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, वहां इकट्ठा होकर बात करेंगे। इसके नियम है छोटे छोटे, बहन जी कहना, या सर कहना, या स्वाभिमानी बनना, अपना खर्चा खुद वहन करना, काम करके खाना, जो छोटे छोटे बहुत सारी पद प्रतिष्ठा मंचमाला जितने ही नियम है, इनसे दूर होना। आपस में अगर बैठ के खाना खाते हैं तो हमारा जो हम एक ईगो होती है, या तो एक तो इक्वलिटी की है, बराबर बैठेंगे सब, बराबरी की भावना आएगी। तो अलग अलग जो अभी तक हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग जाति ऊंचा नीचा बने हुए हैं, वहां इकट्ठे बैठेंगे तो हो सकता है कोई एक दो बार किसी को बुरा लगे, कोई ये सोचता है कि मैं बड़ा अधिकारी हूं, या मैं तो बड़ा धनवान हूं, या कोई अपने आप को बड़ा समझता है। तो अगर वो वहां आने लग जाए तो उसको हो सकता है शुरू में वो तकलीफ होगी, लेकिन 2-3-4 बार के बाद वो उन्हीं की तरह उन्हीं में खो जाएगा, उन्हीं बराबर होने लग जाएगा, कुछ कुछ नहीं होगा। ऐसे ही खाने का सिस्टम है,
कई बार सोचते हैं मैं क्यों खाऊं, मेरा तो बड़ा अच्छा खाना, ये घर से कहाँ से लाया, ये कैसा खाना। तो वहां अगर इक्वलिटी में इकट्ठा करके खाना खाएंगे तो एक दो बार हो सकता है वो शुरू में कोई ऐसा वहां आता है तो वो खाएगा भी नहीं, वो ना कहता नहीं मैं तो खा के हम घर से, क्यों नहीं खाएगा वो। उसको वहां की जो खाने से थोड़ी सी एलर्जी या घृणा टाइप है भी, ये तो अच्छा नहीं है, मैं तो नहीं खाता, या वैसे भी। लेकिन वहां अगर ऐसा करने लग जाए तो वो उसकी खत्म हो जाती है। और उन दोनों चीजों से जो कहते हैं रोटी बेटी का संबंध, उसके बाद फिर और संबंध बढ़ते हैं, आपसी विश्वास बढ़ता है। अब हमारा 1,000 दिन का जो कैंपेन है, मैं समून, सबको समझाना है, तो ये बहुत बड़ा काम वहीं से हो सकता है। हर मोहल्ले शहर कस्बे में सन्निपात बाहुल जहां लगे, और वहां हम यही बात करें कि हम समन कैसे हैं, कब से समन है, हम कब समन थे, समन कौन होते हैं, समन का मतलब क्या है, ये जितनी सारी समन से लिंक्ड बातें हैं। हमारी पहचान क्या है, हमारी जातीय पहचान अलग अलग पहचान है लेकिन वो बदलती रहती है। हमारी जो समन पहचान है ये कभी नहीं बदली, हम भूल गए थे, ये सब बातें जब वहां करते हैं तो वो इस बात को समझने लग जाएंगे कि हमारी मूल पहचान तो समन ही है। और वो जैसे ही ये पहचान बढ़ती जाएगी तो वो बाकी जो नियम है इसके, या आचरण है, या वो सब ठीक होंगे, हमारी सोच ठीक होगी, तो हम इकट्ठा रहेंगे। इकट्ठा जो रहते हैं उनको पता है वो सुरक्षित भी रहते हैं। तो ये सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट सा एक चीज है ये। तो ये सन्निपात बाहुल हमारा जो है ना मूल मंत्र है, इसको सभी अपनाएं। और अब मैं इतनी बात कह के मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मैंने अगर कुछ गलत कहा है, कुछ त्रुटि रह गई है तो उसके लिए संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। और जो आज और कल जिन्होंने जो सन्निपात बाहुल किया है और कल करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सन्निपात बाहुल करें, उसमें हमारे नियम वगैरह ये भी जाने। और मैं समूह इस कैंपेन को भी बढ़ाएं। ये कैंपेन हमारी 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 1,000 दिनों तक हम 120 करोड़ समन हैं। जिनको पता नहीं है, कुछ को पता है, अब इतने लोगों तक पहुंच गया, लेकिन अब वो पहचान उन्हें मान लें तो उन लोगों तक 120 करोड़ लोगों तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचेगी, हम सोचें। तो एक उसका छोटा सा प्रयास 1,000 दिन का है, वो 2026 के दिसंबर में पूरे होते हैं 1,000 दिन। तो इतने दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो हम सब प्रयास करेंगे, बढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो ही ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा ये पहचान ही। क्योंकि ये पहचान जो भूल गए थे वो याद कराना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी कैंपेन है समन सिंह की। तो ये सभी अपनी सन्निपात बाहुल के थ्रू इस चीज को हर सप्ताह बढ़ाएं, बीच में बताएं वो अलग चीज है, उसको करें। जो समन लोग जिस जगह है सन्निपात बाउल कर रहे हैं वो अपना अनुभव भी बता सकते हैं यहाँ पे अभी, कि उनको कितना फायदा हुआ, कैसा उनको महसूस हो रहा है, जो लगातार कब से कर रहे हैं, कब शुरू किया, और हर सप्ताह कर रहे हैं, तो जो उनके अनुभव वो भी शेयर करें। तो साधुवाद, धन्यवाद, मुझे समय दिया संघ ने। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।